अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। तब एक टेस्ट एफआईआर के लिए मैं एक बिजनौर के एक थाने पर डीआईजी रेंज महोदय ने मुझे भेजा, तो मैं वहाँ मौके पर गया। एक आम आदमी की तरह वहाँ एफआईआर लिखाने के लिए जब कोशिश की तो पहले कहा उन्होंने कि अभी हम दो व्यक्ति थे जो वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप लिखिए क्या इंसिडेंट हुआ। तो मैंने अपने एक साथी को थाने पर छोड़ दिया कि आप इंसिडेंट लिखाइए इसमें, और उन्होंने कहा कि आप चलिए, जो घटना हुई है घटना स्थल हमें दिखाइए। उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया मुझे पीछे और फिर हम घटना स्थल पर गए। तो मैंने उन्हें वहाँ जाकर बताया कि इस तरह से यहाँ घटना हुई थी। तो थाना अध्यक्ष और बाकी जो हमारे जवान थे वो काफ़ी मुझसे पूछताछ करते रहे कि आप कहाँ से आए हैं। तो मैंने एक ऐसी स्टोरी बना दी थी, एक काल्पनिक सी कहानी बनाकर उनको सुना दी। तो उन्होंने कहा यहाँ कभी होती तो है नहीं चोरी। फिर मैंने अपनी आइडेंटिटी उनको डिस्क्लोज़ कर दी। मैंने बताया कि मैं एएसपी हूँ, टेस्ट एफआईआर के लिए आया हूँ। उन दिनों मोबाइल फ़ोन का प्रचलन नहीं था, तो मैंने कहा कि कुछ देर वहीं पर बैठिए। उनको बैठने के बाद करीब आधा घंटे मैंने वहाँ घटना स्थल पर बिताया, और उसके बाद जब हम वापस थाने पर गए तो तब तक जो मेरा साथी था उन्होंने अपनी एक एफआईआर दे दी थी और चिक आधी काटी जा चुकी थी। मैंने फिर वहाँ जाकर मुंशी को, हेड मॉरियर को बताया, और थाना अध्यक्ष साथ में ही थे। उन्होंने बता दिया कि ये टेस्ट एफआईआर थी, तो वहीं से मैंने कैंसिल कर दिया कि ये टेस्ट एफआईआर है, उसको कट किया। फिर मैंने अपने साथी से पूछा कि क्या क्या आपको देखने में मिला, क्या कमियां मिली एफआईआर लिखने में। तो उसने बताया कि मैंने कहा था कि हमें इस तरह से हम पैसे लेकर आ रहे थे, अपनी बहन के रिश्ते के लिए यहाँ पर आए थे। कुछ पैसे हमने अपनी शर्ट में और कुछ बैग में रखे हुए थे। तो 5 लोग आए, उन्होंने हमारे पैसे छीन लिए और तमंचा दिखाकर भाग गए। तो मैंने कहा कि एफआईआर में तो ये लिखा गया। उन्होंने कहा नहीं, बस ये कटवा कर उन्होंने कह दिया कि ऐसा कीजिए कि भाई साहब आपके पैसे तो पूरे ही बरामद होंगे, लेकिन आप 3 आदमी लिखवा दीजिए इसमें कि 3 आदमी आए। तो इस तरीके से कई बार घटनाओं को छोटा कर उनको कुछ धाराएं बदलकर परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, तो ये कदापि नहीं करना चाहिए। जैसी घटना हुई है, जैसा रिपोर्ट किया गया उसकी एफआईआर उसी तरह पंजीकृत कर लेनी चाहिए, और जब विवेचना होती है तो विवेचना में अन्य बिंदुओं को शामिल किया जा सकता है।